आपने पिछले चंद माह में देखा कि बड़ी बातें की गई थी ऑफशोर कंपनीज़ के बारे में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ऑफशोर कंपनीज़ निकली तो फिर वो खामोश हुए उसके ऊपर और यू टर्न लेना शुरू किया। फिर बातचीत स्टार्ट हुई फेक अकाउंट्स पे, जाली अकाउंट्स के ऊपर, और सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त शोर मचाते थे और बहुत बड़ी फरमाइशी प्रोग्राम भी स्टार्ट करते थे कि आज सिंध हुकूमत के फ़लाँ वज़ीर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या वज़ीर आला को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते थे। आज मैं बड़ा इंकशाफ आपको ये करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ माह में आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फ़ॉरेन फंडिंग केस को छुपाने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कभी उस केस को अवॉइड कर रही थी, कभी उस केस को चैलेंज करने के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल करते थे। आज वो मुद्दा क्लियर होने जा रहा है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रिपोर्ट सबमिट की है, और उस रिपोर्ट के तहत ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये कोई ऑपोजिशन का रुकन नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक खुद मुख्तार इम्पॉर्टेंट इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट करते हुए ये गुजारिश कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान भर में कुल 26 बैंक अकाउंट हैं, 26। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो एनुअल रिपोर्ट, अपनी जो बैलेंस शीट, अपनी जो दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन को जमा कराए, उसके तहत उन्होंने सिर्फ अपने 8 अकाउंट्स डिक्लेयर किए थे। सवाल ये उठता है कि टोटल 26 अकाउंट्स स्टेट बैंक के हिसाब से पाकिस्तान में इनके हैं, लेकिन डिक्लेयर सिर्फ ये 8 करते हैं। तो आज स्टेट बैंक ने भी इस बात का इंकशाफ और इस बात की तायीद कर दी कि 18 बैंक अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं जिनको कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। आज के अखबारों में भी इसकी तफसीलात को शाया किया गया है, और बल्कि ये कहा गया है उसके अंदर कि कुछ ऐसे दस्तावेज़ात इन अकाउंट्स के हैं जिस पे दस्तखत कुछ ऐसे अफसरान के हैं, कुछ ऐसे हुकूमती ऑफिसर्स के हैं जो कि आज बहुत ही अहम और आला ओहदों पर फाइज हैं। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं डिमांड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में फेक अकाउंट्स के लिए, जाली अकाउंट्स के लिए आवाज़ बुलंद करती थी, आज जब उनके अपने 18 जाली अकाउंट जो कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के तहत शाया हुए हैं, उन बैंक अकाउंट्स के बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है, और क्या अब इखलाकी बुनियादों पर उन अफसरान, उन हुकूमती ओहदेदार जो कि आज हुकूमत के बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज हैं, क्या वो इखलाकी तौर पर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? क्या इस इशू के ऊपर भी JIT नहीं बननी चाहिए ताकि मामला इन्वेस्टिगेट हो सके? मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के कि पिछले 1.5-2 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ॉरेन फंडिंग केस को अवॉइड कर रही थी, छुपा रही थी, और बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा कर रही थी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस की जो डिटेल्स हैं उनको राज में रखा जाए, उनको सीक्रेट रखा जाए, शायद उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनके अपने कुछ ऐसे मामलात थे जिनको वो छुपाना चाह रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टेट बैंक ने उस बात को कंफर्म कर दिया है कि असल में वो क्या चीज़ थी जिसको शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपाने की कोशिश करी थी। और वो मैं समझता हूँ वो 18 जाली बैंक अकाउंट्स हैं जो कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में चल रहे हैं, लेकिन उसकी डिटेल आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं की। मैं समझता हूँ ये गैर कानूनी चीज़ है, ये गैर अखलाकी चीज़ है, और फौरी तौर पे इस इशू के ऊपर भी JIT कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए ताकि ये फ़ॉरेन फंडिंग का मसला भी रिजॉल्व हो, ये जाली अकाउंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नत्थी हैं वो भी इन्वॉल्व हो। और इनको इसलिए मुस्ताफ़ी होना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या जो इदारे इसको रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं वो वफाकी इदारे हैं, और वफाकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो मैं समझता हूँ जो मुतालबात वो अपोजिशन से कर रहे थे, आज वही मुतालबात उनके गले पड़ रहे हैं। आज इखलाकी तौर पर उन्हें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिसकी फरमाइश वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों से कर रहे थे।
बहुत शुक्रिया। ये जो अकाउंट्स का मामला है, आप खुद इसमें कुछ प्रेशर खुद करना चाहेंगे या सो मोटो का इंतजार करेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी कुछ इनिशिएट करेगी? देखिए, आज ये जो दस्तावेज़ात आ गए, मैं समझता हूँ ओनस अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर आपका कानूनी नुक्ता ये है कि फेक अकाउंट्स नहीं होने चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो मैं समझता हूँ अगर कार्रवाई हो तो सबके खिलाफ हो। अगर JIT कॉन्स्टिट्यूट हो तो सबके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूट हो। हम तो बार बार ये कहते थे कि जो जाली अकाउंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ आप जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं था। और आज ये देखिए, खुदा का करना, खुदा की शान है ये कि जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उन पे, उन्हीं लोगों के अपनी सियासी जमात के एडमिटेड जाली अकाउंट्स आ गए। आपके पास फोरम भी है, मतलब जैसे कि सिंध असेंबली का फोरम है, कौमी असेंबली का फोरम है, सेनेट में आपकी अक्सरियत है, तो क्या इस मामले को जो जिसके बारे में आपने अभी इंसाफ किया है जाली अकाउंट के बारे में, क्या करारदादों या तहरीक इल्तवा के जरिए आप इस पर बहस कराना चाहेंगे, क्योंकि फोरम आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो कानूनी सियासी तरीक़ेकार है उसको फॉलो करती है और रूल्स को फॉलो करती है। जो जो हमारे कानूनी तरीक़ेकार हैं हम उसको फॉलो करेंगे। अगर हमको पार्लियामान में इस आवाज़ को उठाना पड़ा हम पार्लियामान में उठाएंगे, अगर सिंध असेंबली में उठाना पड़ा हम सिंध असेंबली में उठाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि वो लोग इखलाकियात की बात करते थे, अब कुछ इखलाकियात का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के सामने। चूँकि ये जाली अकाउंट्स के बारे में कोई अपोजिशन का रुकन बात नहीं कर रहा, अब एक खुद मुख्तार इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। मैं समझता हूँ वो इखलाकियात को फॉलो करते हुए तहरीक इंसाफ को भी कुछ अब फैसले करने चाहिए। कहा जाता है कि आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो रिजाइन दें, आपने कहा है कि वो इस इशूज़ को फॉलो करें जो खुद वो कर रहे हैं। हम ये समझे कि आप मुतालबा कर रहे हैं कि PTI जो है इस्तीफा दे। देखिए, PTI तो इस्तीफ़ा नहीं दे सकती, लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों ने कानून शिकनी की है, जिन लोगों के दस्तखत के साथ, जिन लोगों के शवाहिद के साथ वो अकाउंट्स खोले गए हैं और जिन लोगों ने ECP के सामने गलत डिक्लेरेशन फाइल किया, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको खुद भी इखलाकी सतह पर वो तमाम काम करने चाहिए जिसका वो मुतालबा अपोजिशन से करते हैं। ये बता दीजिएगा, आज खुर्रम शेख रहमान ने जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी जरदारी साहब को नायल करने की, वो वापसी ले लिए, तो ये आप क्या समझते हैं, यूटर्न लिया है क्या किया? और देखिए, मशवरा क्या देखिए तहरीक इंसाफ के साथ लेन देन नहीं होती, सिर्फ यू टर्न ही होते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी सियासत से बार बार इस बात का सबूत दिया है कि यू टर्न उनका इंतखाबी निशान होना चाहिए और मैं समझता हूँ ये भी चीज़ वो यू टर्न है, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन इस इशू पर नहीं बनती। तो अगर वो कानून को पहले पढ़ लेते, किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लेते, तो शायद इस तरह का यू टर्न उनको नहीं लेना पड़ता। सदर के रेस्टोरेंट बने हुए थे और बड़ी बातें भी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने रही। अब वही मुद्रा जो है नेब पर तनकीद करें कि वज़ीर आज़म पर हेलीकॉप्टर का टेस्ट चलाया जा रहा है, वो नेब ज्यादती कर रही है, वज़ीर आज़म वो नहीं कर रही है। तो ये भी मैं समझता हूँ यू टर्न है उनका। और ये भी वही बात है कि जब अपोजिशन के खिलाफ नैब कार्रवाई करती है और अपोजिशन के अरकान उस बात को प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं आप सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ हैं, एहतसाब के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब वही कार्रवाई तहरीक इंसाफ के लीडरान के ख़िलाफ़ होती है तो फिर वो और जवाज़ निकालते हैं। मैं समझता हूँ कानून का मुसल्लमा रूल एक ही होना चाहिए कि हर शख्स के ऊपर इक्वल अतलाक हो। अगर अपोजिशन के अरकान के ख़िलाफ़ एक तरीके से कार्रवाई होती है तो उसी तरीके से हुकूमती अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा उसूली मौक़िफ़ था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा ये बताएं करके के खिलाफ जो मामला है जो इलेक्शन कमीशन में लेकर गए थे, इलेक्शन कमीशन में जा नहीं सकता था, लेकिन अब आपके सामने एक चीज़ आ गई है कि इनके जाली ऑफिस अकाउंट है, तो आप लोग क्या इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे? इनकी इस पर इमरान इस्माइल के और इमरान खान के दस्तखत हैं, और उनके नायली के लिए आप लोग खुद या तवक्को करते हैं कि PTI खुद अपने खिलाफ कोई इक़दाम उठाएगी? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही आपने बड़ी बात कर ली। ऐसी तवक्को मुझे तो उनसे नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का उसूल उनके लिए डिफरेंट होता है। बट मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक ज़िम्मेदार जमात है। पीपल्स पार्टी पहले कागजात को देखेगी, जो दस्तावेज़ात स्टेट बैंक ने शेयर किए हैं हम कोशिश करेंगे कि सेनेट के थ्रू, कौमी असम्बली के थ्रू उन दस्तावेज़ात को पढ़ सकें, देख सकें और देखने के बाद फिर हम अपनी फॉर्मल स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस तरीके से कानूनी एतबार से इस मामले को रुजू करना चाहिए। एज़ फार एज़ इखलाकियात आर कंसर्न, मैं समझता हूँ हर किसी की अपनी इखलाकियात होती हैं। चूँकि वो बार बार इखलाकी दावे करते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इखलाकी बुनियादों पर उन्हें भी
वही गुजारिशात अपनी लीडरशिप से करनी चाहिए जो कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर रहे थे। सवाल ये है कि सीएनजी वाला मामला स्कूल वैन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, एक तो इसको जारी रखेंगे, क्या करेंगे, वो तो हड़ताल पे चले गए हैं। आज उनका एहतजाज भी कराची प्रेस क्लब में काफ़ी सारे कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, कानूनी एतबार से तो जो गैस का प्रॉब्लम है वो एक बड़ा मेजर मसला बन गया है इस मुल्क के अंदर, और आपने माजी में देखा था कभी इस मुल्क में गैस की लोड शेडिंग नहीं होती। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कारनामे हैं कि वो मुल्क, वो रियासत जो कि गैस के मामलात में खुद कफील थी, जहाँ पे गैस के ज़ख़ीरे मौजूद थे, उसने अपनी गलत प्लानिंग से और गलत मैनेजमेंट से लोगों को डरा धमका के एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि आज पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। बिलखुसूस मैं सूबा सिंध की बात करना चाहूँगा, क्योंकि आईन पाकिस्तान इस बात की गारंटी करता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त की जाएगी, पहला हक उस सूबे की आवाम को होगा। सूबा सिंध पाकिस्तान की 70% गैस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज हमारे सार्फिन को, चाहे वो घरेलू हों, इंडस्ट्रियल हों या ट्रांसपोर्ट वाले हों, सबको गैस की लोड शेडिंग का सामना है। मैं समझता हूँ अगर ये हुकूमत फ़ोटो ऑप्शंस के अलावा, ये जो बार बार तस्वीर खिंचवाने के लिए और ट्विटर पे चीज़ें पोस्ट करने के अलावा कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर ले, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम की बेहतर खिदमत हो सकेगी। स्कूल वैन जो जल गई थी, सीएनजी सिलेंडर लगाए हैं, उससे बच्चे जले थे। उसके बाद अब कार्रवाई सिंध हुकूमत ने शुरू की थी, उस पर जो है वो हड़ताल पर चले गए। क्या पॉलिसी है सीएनजी सिलेंडर्स कमर्शियल गाड़ियों में इस तरह से इस्तेमाल पर सिंध हुकूमत क्या पॉलिसी रखती है? देखिए सिंध हुकूमत इसके ऊपर कार्रवाई करी है, मामले को इन्वेस्टिगेट करी है, बिकॉज बुनियादी मकसद ये है कि सीएनजी ठीक है अवेलेबल होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो उसके अंदर शहरी सफ़र कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी है। उसको हम कानूनी एतबार से देख रहे हैं कैसे रेगुलेशन के थ्रू उसको हम रेगुलेट कर सकें, और इंशाल्लाह कोई ऐसी पॉलिसी इसके ऊपर होगी कि गाड़ियों भी चल सके, गाड़ियाँ भी सस्ते फ्यूल के तहत चल भी सके, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके अंदर सफ़र करने वाले लोग हैं उनके भी इंटरेस्ट को, उनकी भी सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जा सके। खासे मुश्किल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको पढ़ने के लिए पीटीआई की कानूनी माहिरीन की टीम की मदद लेंगे। मेरी मुस्कुराहट इस चीज़ के लिए काफ़ी है। ये बताएं कि आपने कहा कि पीटीआई कुछ कर ही नहीं रही, तो क्या कर रही है पीटीआई? मेरे ख्याल में तस्वीर खींच रही है एक दूसरे की और बड़ी बड़ी बातें कर रही है, यू टर्न ले रही है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हैं उस सिलसिले में गुजारिश ये मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने कोई चीज़ नहीं की। आपने पिछले 5 माह में जो सूरत हाल देखी, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, मईशत की सूरत हाल है, जिस तरीके से रुपी डीवैल्यू हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, रेमिटेंसेस इस मुल्क में आ नहीं रही, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, एक गरीब आदमी के घर को तोड़ दिया जाता है, वज़ीर आज़म के घर को रेगुलराइज़ किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये जो दोहरा मयार इस मुल्क में चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा अब तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि बातें बहुत हो गई, अगर थोड़ा सा काम कर लें तो मैं समझता हूँ बेहतर काम होगा। थैंक यू।